Hi, dear students, you are welcome on my online platform English Education. Dear students, हम सभी ग्रामर का पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हम प्रेडिकेट के पार्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट के दो पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रेडिकेट का एक पार्ट बचा हुआ था जो कि कॉम्प्लीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपसे कहा था कि हम इसे अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखिए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसे देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। ध्यान से देखें, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड। कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है दैट इज नेसेसरी, जो आवश्यक होता है, टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। हमने क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब, यदि कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस में और तो वो उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि उसको हटा देंगे आप तो उस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार और एक तरह से आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो कर्ता अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, मतलब कुछ और बताता है। जो करता है वो तो है ही, जो करता हो कोई भी हो, कोई भी नाउन दिया हो या कोई भी प्रोनाउन दिया हो, जो हो वो तो हो ही, लेकिन उसके बारे में और भी कुछ कहा जाए, चाहे सब्जेक्ट के बारे में चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में। यानी कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो कर्ता अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी जोड़ता है या देता है। देखिए लिखा गया है, कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दूँ कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। जैसे मैं कह दूं आई एम अ टीचर, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसी एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाने वाला है आपको। तो आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए ऐसा है कि नहीं, देखिए आई एम अ टीचर, मैं हूँ अ टीचर, एक अध्यापक। और दूसरे से भी आप चेक कर सकते हैं, कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट कर्ता अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। देखिए यही करता है, इसके बारे में कुछ और कह रहा है क्या, देखिए कह रहा आई एम ए टीचर, मैं हूँ एक अध्यापक, यानी कि मैं को ही अध्यापक बता रहा है, यानी कि आई को ही टीचर कह रहा है। यहाँ पे क्या है, आई ही टीचर है, टीचर ही आई है, यानी कि कर्ता के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने कहा कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो कर्ता के बारे में अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो एक और एग्जांपल आप देखें जिसमें हम ऑब्जेक्ट वाला भी बता दें आपको कि ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी कैसे देता है। देखिए जैसे मैं कह दूं कि ही मेड मी सैड, ही मेड मी सैड, उसने मुझे दुखी कर दिया। कह रहा ही मेड मी, उसने किया मुझे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। और मी को क्या किया, सैड, यानी कि मुझे ही सैड किया, यानी कि मी ही सैड है ना, जो मी है वो सैड है। इसके बारे में एक और अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि जो मी है वो दुखी है, यानी कि ये सैड क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट। चाहे आप इस वाले से समझ सकें चाहे आप इस वाले से समझ सकें, दोनों से बेहतर है। हालांकि ये नीचे वाला थोड़ा आपके लिए आसान होगा कि कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो कर्ता के बारे में अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो आपको यहाँ केवल इतना ही देखना होगा, देख लीजिए ऐसा कौन सा शब्द है जो कर्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। देखिए पहले वाले में कर आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि मैं एक अध्यापक हूँ, यानी कि मैं को ही अध्यापक बता रहा है। जो मैं है उसके बारे में एक और जानकारी दे रहा है कि वो अध्यापक है। और इसमें ही मेड मी सैड, उसने मुझे कर दिया क्या, दुखी कर दिया। तो मी को दुखी बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंट को छांट लेंगे। और भी आपको एक एग्जाम्पल मैं दे के समझाता हूँ। जैसे कह दिया जाए द टीचर
द टीचर मेड मी द मॉनिटर, जैसे कह दिया जाए द टीचर मेड मी द मॉनिटर, अध्यापक मुझे मॉनिटर बनाए। अब देखिए अध्यापक, मेड माने बनाए मुझे, मी माने मुझे, कह रहा है अध्यापक बनाए मुझे, यानी कि मी क्या है भाई आपका, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है मी, आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी है कि वो मॉनिटर है। अध्यापक बनाए मुझे, मुझे क्या बनाए, मॉनिटर बनाए, यानी कि मी के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि मॉनिटर, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंट छाटना सीख लेंगे। देखिए अब आती है बारी कॉम्प्लीमेंट के टाइप। तो कॉम्प्लीमेंट के दो प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप अच्छे से अब आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो कर्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे अथवा कर्म के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे। तो अब समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। दो होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, दो प्रकार होते हैं कॉम्प्लीमेंट, दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अर्थात वह कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और वह कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देगा वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बस सिंपल है। तो इस प्रकार आप अच्छे से जान गए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार क्या होते हैं। तो इस प्रकार जैसे देखिए इसमें आई के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो ये कॉम्प्लीमेंट तो है लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी यदि आप इसे अच्छे से बेहतर ढंग से देखेंगे। एक बार नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा देखिए, इस प्रकार आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।